मित्रों, आज का विषय है कौन सी उंगली में बिछिया पहनने से पति कर्जदार हो जाता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु मैंने सुना है यदि कोई व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, बहुत धनवान है और उसकी शादी होते ही जैसे ही पत्नी घर में आ जाती है तो वो गरीब होता चला जाता है और उसके ऊपर कर्ज हो जाता है और उसका जीवन दुखों से भर जाता है। आखिरकार स्त्री की कौन सी कमी के कारण ऐसा होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से और पूरा सुनना, फिर तुम्हारी समझ में सब ठीक से आ जाएगा कि स्त्री की कौन सी कमी के कारण उसका पति कर्जदार हो जाता है। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक नगर में एक राजकुमार रहता था जिसके पास में धन की कोई कमी नहीं थी। घर वालों ने उसकी शादी एक सुंदर सेठ की लड़की के साथ में कर दी और शादी होने के बाद में जब वो लड़की अपनी ससुराल में आई तो धीरे धीरे राजकुमार का धन नष्ट होने लगा और एक समय ऐसा आ गया कि वो गरीब हो गया और जब उसके पेट भरने के भी लाले पड़ गए तो उसने कर्ज लेना शुरू कर दिया। इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता गया और राजकुमार के ऊपर इतना कर्ज हो गया कि उसने आत्महत्या करने का मन बनाया। इधर वो राजकुमार जो था तुलसी की पूजा किया करता था और जिस समय पर वो राजकुमार आत्महत्या करने के लिए अपनी पत्नी को घर में छोड़कर जंगल में जाता है तो उसे एक बूढ़ी महिला नजर आती है जो कोई और नहीं, वो स्वयं तुलसी थी। राजकुमार अपने गले में रस्सी डाल करके आत्महत्या करने ही वाला था। उससे पहले बूढ़ी महिला ने यानी तुलसी ने उस राजकुमार को आत्महत्या करने से रोक लिया और उसके मन का दुख जानना चाहा। फिर राजकुमार ने कहा, हे माता मैं क्या करूं? मेरे पास में धन की कोई कमी नहीं थी, बहुत ही सुखपूर्वक अपना जीवन जी रहा था। जब से मेरी शादी हुई है तब से ना जाने ऐसा क्या हुआ जो मुझ पर गरीबी आ गई और इतना सारा कर्ज हो गया, उसे मैं कैसे चुकाऊं? इसीलिए आत्महत्या करने के लिए इस जंगल में आया हूँ। वहीं तुलसी कहने लगी, राजकुमार तुम्हें मरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें 2 बिछिया देती हूँ, तुम ले जाकर अपनी पत्नी को देना और पत्नी से कहना कि अंगूठे के बगल वाली अंगुली में इन बिछियों को पहन ले, फिर तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और ऐसा कहकर तुलसी वहाँ से आगे बढ़ गईं। उधर राजकुमार दोनों बिछिए लेकर के वापस अपनी पत्नी के पास आया और उसने अपनी पत्नी को बिछिए देकर कहा कि अपने दोनों पैरों के अंगूठे के बगल वाली उंगली में इनको पहन ले। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं राजकुमार की पत्नी ने जैसे ही तुलसी के द्वारा दिए गए बिछिए अपने अंगूठे के बगल वाली उंगली में पहने तो वैसे ही राजकुमार के मन में एक विचार आया, चलो चोरी करते हैं और चोरी उन लोगों की करेंगे जो दूसरों के धन को ज़बरदस्ती छीनते हैं, उन्हें गरीब बना देते हैं, गरीबों को सताते हैं, बेईमानी करते हैं और अपनी तिजोरियां भरते हैं। और ऐसे गरीब लोगों का धन जब मैं वापस दिलाऊंगा तो वो मुझे निश्चित ही इनाम देंगे, जिससे मेरी गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार राजकुमार जो था उन लोगों का मसीहा बन गया जो ज़बरदस्ती सताए गए थे और उनके धन लूट लिए गए थे। वहीं राजकुमार धीरे धीरे इतना बड़ा चोर बन गया कि वो कोई भी चीज़ चुरा के ले जा सकता था जो भी उसके हाथ लग जाती थी और वो चोरी किया हुआ सामान ले जाकर उन लोगों को देता था जिनकी वो चीज़ें होती थीं। वहीं जब उन लोगों का सामान उन्हें वापस मिल जाता था तो वो राजकुमार को बदले में इनाम देते थे और अपना आशीर्वाद देते थे। इस प्रकार राजकुमार धन प्राप्त करके धीरे धीरे अमीर होने लगा था और उसका कर्ज भी कम होने लगा था। वहीं राजकुमार का नाम चारों तरफ प्रसिद्ध हो गया था कि राजकुमार बहुत बड़ा चोर है, वो कुछ भी चुरा सकता है। इसलिए जो बेईमान सेठ थे, सरदार थे,
कहीं उनके यहाँ पर चोरी न हो जाए। ऐसे लोग अपनी चीज़ें संभाल कर रखने लगे थे, क्योंकि राजकुमार बेईमान लोगों की कोई भी चीज़ चुरा सकता था। वहीं एक दिन राजकुमार के दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर उसको अमीर आदमी बनना है, अपना सारा कर्ज उतारना है, तो चोरी करने के लिए गांव का सरदार ठीक आदमी रहेगा, जिसने गांव वालों का जीना हराम करके रख दिया है। बहुत बड़ा बेईमान है, नंबर 1 का ठग है। अच्छे अच्छे धनवान लोगों को इसने ठग कर के गरीब बना दिया, उनकी बेईमानी कर ली। यदि मैं उन सबका धन इस सरदार से वापस उनको दिला दूं, तो सभी मुझको थोड़ा थोड़ा इनाम जरूर देंगे, जिससे मेरा सारा कर्ज दूर हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजकुमार ने एक रात अपनी पत्नी से कहा, मैंने अमीर बनने के लिए एक तरकीब सोची है। उसमें तुमको और घोड़े को दोनों को मेरी सहायता करनी पड़ेगी, क्योंकि अब केवल तुम दोनों ही मेरे पास रह गए हो और तुम तो मेरे लिए बहुत ही कीमती हो, खास करके इस समय, क्योंकि जब से उस बूढ़ी महिला के दिए हुए बिछिए तुमने पहने हैं, तब से हमारे अच्छे दिन आना शुरू हो गए हैं। वहीं राजकुमार की पत्नी बोली, प्रीतम, तुम ठीक ही कहते हो, इन बिछियों में जरूर कोई जादू है। खैर जो भी है, हमें तो सुख मिल ही रहा है। अब आप बताओ, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? वहीं राजकुमार बोला, मुझे तुम्हारे सोने के हार की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं अपने घोड़े को दूंगा। वहीं अगले दिन राजकुमार ने अपनी पत्नी का सोने का हार लिया और उसके कई छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उनमें से एक टुकड़ा उसने घोड़े के खाने में मिला दिया। बाद में जब घोड़े ने लीद की, तो उसमें वह सोने का टुकड़ा चमक रहा था। और फिर उसने पुनः एक बार घोड़े के खाने में फिर से एक सोने का टुकड़ा मिला दिया और उस घोड़े को और उसकी लीद को ले जाकर वो सरदार के पास में पहुंचा, जो बहुत बड़ा बेईमान था। वहीं जब वो सरदार के घर में घुसा, तो उसने फर्श छूकर सरदार को प्रणाम किया और आवाज़ लगाई, सरदार अमर रहे। वहीं सरदार बोला, उठो मेरे बच्चे राजकुमार, कहो कैसे आना हुआ? तो राजकुमार बोला, अरे सरदार, मेरे पास में एक बहुत ही अच्छी खबर है, जिससे आप संसार के सबसे अधिक अमीर बन जाएंगे। फिर सरदार ने पूछा, तब तुम वो अच्छी खबर अपने ही पास क्यों नहीं रख लेते और खुद ही अमीर क्यों नहीं बन जाते? वहीं सरदार की बात को सुनकर के राजकुमार ने नम्रता से जवाब दिया और कहा, महाराज, क्योंकि इतनी अमीरी तो केवल सरदारों को ही अच्छी लगती है। अगर मैं इतना अमीर बन गया, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो खजाना मुझसे आप ज़बरदस्ती ले लेंगे, जिस प्रकार आपने सभी गांव वालों का धन हड़प करके उन्हें गरीब बना दिया। क्योंकि आप तो बहुत ही सर्वशक्तिशाली हैं, इसलिए मैंने ये सोचा कि वो खास खबर मैं आपको अपने आप ही दे दूं। वहीं राजकुमार की बात को सुनकर के सरदार बोला, तुम बहुत ही अक्लमंद आदमी हो, बताओ क्या खबर है? वहीं राजकुमार ने अपना घोड़ा और उसकी लीद जो थी सरदार को दिखाई। वहीं सरदार को ऐसा घोड़ा देख कर के बहुत ही आश्चर्य हुआ, जो अपनी लीद में सोना निकालता था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इससे पहले सरदार अपने आश्चर्य पर काबू पाता कि इतने में घोड़े ने फिर से लीद की और उसमें भी सोने का एक टुकड़ा चमचमा रहा था। वहीं सरदार ने पूछा, तुम इस घोड़े का क्या लोगे? देखो दाम जो हैं ठीक से बताना, क्योंकि तुम ये जानते हो कि मैं तुमसे ये घोड़ा तुम्हें बिना कुछ भी दिए हुए भी ले सकता हूँ। वहीं राजकुमार बोला, हे सरदार, मैं हमेशा ठीक ही बोलता हूँ। आपके एक बहुत ही छोटे नौकर की हैसियत से मैं इसका दाम केवल 100 सोने के टुकड़े और 100 चांदी के टुकड़े मांगता हूँ। और फिर अपनी बात कहकर के राजकुमार ने सरदार के आदर में अपने दोनों हाथ अपनी छाती से लगाए और उसके अपने दाम लगाने का इंतजार करता रहा। वहीं सरदार बोले, उठो मेरे बच्चे, मैं तुमको 100 सोने के टुकड़े और 100 चांदी के टुकड़े दे दूंगा, ये घोड़ा हमें दे दो। और इसके साथ ही सरदार ने अपने नौकरों को राजकुमार से घोड़े का मामला तय करने के लिए बोल दिया। वहीं राजकुमार बोला, सरदार जी, कोई आपका सोना चोरी ना कर ले, आप घोड़े को अलग रखिएगा और अपने बहुत ही यकीन के नौकरों को उसकी रक्षा के लिए रखिएगा।
और उसके बाद आप अपने कुछ खास नौकरों को उस सोने को घोड़े की लीद से अलग करने के लिए लगाइएगा, जो उस काम को आपके बहुत ही यकीन वाले लोगों की देख रेख में करेंगे। और इतना कहकर के राजकुमार जो था अपने पैसे लेकर के सरदार के यहाँ से चला गया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती उधर धीरे धीरे उस घोड़े को जहाँ रखा गया था वो सारी जगह घोड़े की लीद से भर गई। वहीं सरदार के नौकरों ने वो पूरी लीद छान मारी, पर उसमें तो उनको सोने का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। और फिर ऐसा देख कर के सरदार गुस्से से भर गया। वहीं उसने राजकुमार को बुलाने के लिए ये कहकर अपने आदमी भेजे और कहा उस राजकुमार को मेरे पास जिंदा लेकर आओ, और अगर वो ना आए तो उसको मार दो, उसका मरा हुआ शरीर लेकर के आओ ताकि मैं उसको गिद्धों को खाने के लिए फेंक सकूं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती उधर राजकुमार भी पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि उसको मालूम था कि सरदार उसको बुलाएगा, क्योंकि उस घोड़े की लीद में सोना तो निकलना ही नहीं था। सो जैसे ही सरदार के आदमी राजकुमार के पास आए तो उसने अपनी पत्नी को भी साथ लिया और उनके साथ चल दिया। वहीं उसने अपनी पत्नी को अपनी योजना के बारे में पहले से ही बता दिया था कि जब हम सरदार के पास पहुंचेंगे तो तुम ऐसा करना, मैं तुमसे जो कुछ भी कहूं उस हर बात पर बहस करना। इस तरह से हम आपस में लड़ेंगे और वहां से आगे क्या होगा मैं खुद देख लूँगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार राजकुमार ने एक सोने का टुकड़ा लिया और एक मुर्गा खरीदा। फिर उसने उस मुर्गे को मारा और उसका खून एक सांप की खाल के थैले में भरकर उस थैले का मुंह बांध करके अपनी पत्नी के गले के चारों तरफ बांध दिया। उसके बाद में वो सरदार के पास चल दिए। वहीं सरदार के घर आकर के राजकुमार ने सरदार को झुककर प्रणाम किया और बोला सरदार अमर रहें, आपने मुझे क्यों बुलाया? तो सरदार बोला तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा घोड़ा अपनी लीद में सोना निकालता है। मैंने उसको तुम्हारे कहे अनुसार घोड़े को एक अकेली जगह में रखा, पर मुझे उसकी लीद में से सोने का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। वहीं सरदार की बात को सुनकर के राजकुमार ने जोर से कहा महाराज, पर मैंने तो आपसे केवल कहा ही नहीं था बल्कि करके भी दिखाया था। आपने देखा था कि घोड़े की लीद में से सोना मेरे आपके सामने ही निकला था। उधर राजकुमार की योजना के मुताबिक राजकुमार की पत्नी बोली अरे सरदार, अरे सरकार, इसने आपको धोखा दिया है, यानी मेरे पति राजकुमार ने आपको धोखा दिया है, वहाँ पर कोई सोना वोना नहीं था। और फिर इस प्रकार पत्नी की बात को सुनकर के राजकुमार चिल्लाया और बोला चुप रहे झूठी। तो पत्नी ने भी जवाब दिया तुम झूठे हो, मैं झूठी नहीं हूँ। तुमने सरदार को झूठ बोलकर लूटा है, तुमने सरदार को धोखा दिया है। वहीं योजना के मुताबिक राजकुमार गुस्सा होने का बहाना करते हुए अपनी पत्नी को बहुत डांटने लगा। फिर राजकुमार ने अपनी पत्नी के लिए एक छोटा सा चाकू निकाला और उसके गले में लिपटा हुआ वो सांप की खाल वाला थैला काट दिया, जिससे उस थैले में भरा हुआ सारा खून फर्श पर बिखर गया और राजकुमार की पत्नी जो थी योजना के मुताबिक जमीन पर गिर पड़ी। वहीं ऐसा देख कर के सरदार चिल्लाया और कहने लगा तुमने अपनी पत्नी को मार दिया। वहीं सरदार की बात को सुनकर के राजकुमार बोला आपने मुझे क्यों बुलाया था, क्यों बुलाया था, जल्दी बताइए ताकि मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित कर सकूं। वहीं सरदार ये सब देख कर के परेशान था और बोला तुमने अभी अभी एक इतना बड़ा जुर्म किया है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने तुमको क्यों बुलाया है। भूल जाओ मैंने तुमको क्यों बुलाया है, तुमने अपनी पत्नी को मारा है, तुमने एक भयानक जुर्म किया है और वो भी मेरी आंखों के सामने। अब तुम उसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। उसी समय राजकुमार ने तुरंत ही एक लोटा भर पानी मांगा तो सरदार ने पानी मंगवा दिया। वहीं राजकुमार ने उसके ऊपर कुछ शब्द बोले, फिर उसने अपनी गाय की पूंछ का चंवर उस पानी में डुबोया
और उस पूंछ को 7 बार झटक कर उससे एक आवाज़ करते हुए वो पानी जो था अपनी पत्नी पर छिड़क दिया और बोला, इसका कटा हुआ गला तुरंत ठीक हो जाए और मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू उठकर खड़ी हो जा। वही योजना के मुताबिक राजकुमार की पत्नी तुरंत ही उठकर खड़ी हो गई और अपने पति को गले से लगा लिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं गाय की उस पूंछ के चवर की ताकत को देखकर सरदार ने सोचा, अगर ये चवर उसके पास हो तो वो कितना ताकतवर हो जाए जिससे वो अपने उन सभी मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है जो लड़ाई में मारे जाते हैं। और फिर ऐसा नज़ारा देख कर के सरदार राजकुमार से बोला, मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी आँखों से ऐसी ताकत देख पाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं लीद में सोना निकालने वाले घोड़े के बदले में ये चवर लेना ज़्यादा पसंद करूँगा। तुम मुझे इसे कितने में बेचोगे? वहीं राजकुमार बोला, हे सरदार, मुझे यकीन है कि अब आप जानते हैं कि ये चवर इस घोड़े से कहीं ज़्यादा कीमती है, पर आपको मैं इसको 200 सोने के टुकड़े और 200 चांदी के टुकड़े में दे दूंगा। वहीं सरदार ने उस चवर के दाम राजकुमार को दे दिए और वो चवर उससे ले लिया। उधर एक दिन जब सरदार अपने सलाहकारों के साथ खा रहा था, पी रहा था, तो वो अपनी नई ताकत उन सब सलाहकारों को दिखाना चाह रहा था कि मैं किसी को भी मार करके जिंदा कर सकता हूँ। वो ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसकी पत्नी वहाँ खाना रखने के लिए आई। तो सरदार ने उन लोगों से कहा कि वो सबसे पहले अपनी पत्नी को मार देगा और फिर उसे जिंदा कर देगा। और फिर तुरंत ही सरदार ने अपनी पत्नी को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उसका गला काट दिया। उधर सरदार का एक सलाहकार ये देखकर घबरा गया और चीख पड़ा, अरे सरदार, आपने ये क्या किया? आपने तो अपनी पत्नी को ही मार दिया। तो सरदार बोला, ठीक है, अब हम पहले खाना खाते हैं और पीते हैं, बाद में मैं अपनी पत्नी को जिंदा कर दूंगा। पर सरदार के सलाहकारों को तो चिंता हो रही थी। उन्होंने सरदार को उसकी पत्नी को जल्दी जिंदा करने के लिए कहा और फिर इस प्रकार सलाहकारों की बात को सुनकर के सरदार ने वो चवर जो था लोटे में भरे पानी में डुबोया और राजकुमार की तरह कुछ शब्द बोले। फिर उसने चवर को 7 बार हवा में हिलाया और उसका पानी अपनी पत्नी के शरीर पर छिड़क दिया और उसने पत्नी को हुक्म दिया कि वो उठ जाए। पर ये क्या, सरदार की पत्नी बिल्कुल भी नहीं हिली, वो वहाँ पर पड़ी रही। वहीं सरदार ने ये सब एक बार और दोहराया, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ और इस प्रकार सरदार की पत्नी मर गई। और फिर ऐसा देख कर के सरदार जो था खुद भी डर गया। वहीं सरदार ने अपने नौकरों को फिर से राजकुमार को लाने के लिए कहा और बोला, अब की बार तो उसे मारना ही पड़ेगा। वहीं नौकर जो थे राजकुमार को सरदार के पास लेकर आए। उधर सरदार ने अपने बहुत ताकतवर आदमियों को उसे उसके हाथ पीछे बांधकर एक डूबने वाली चीज से बांधने को कहा। फिर उसको एक चमड़े के थैले में डालकर नदी के सबसे गहरे हिस्से में फेंकने के लिए आदेश दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार सरदार के उन आदमियों ने राजकुमार के हाथ उसके पीछे बांधे और एक चमड़े के थैले में डालकर उस थैले का मुंह रस्सी से बांध दिया। फिर वो उसको नदी में फेंकने के लिए नदी पर ले गए। वो सुबह से लेकर शाम तक चलते रहे। अब उनको लघु शंका के लिए जाना था, सो वो थैला उन्होंने सड़क के किनारे रख दिया और एक झाड़ी की तरफ चले गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इससे पहले वो वहाँ से लौटकर आते एक दुष्ट बेईमान व्यापारी अपने गधे पर चढ़कर वहाँ से गुजर रहा था। तो राजकुमार को कुछ आवाज़ आई तो थैले में से बोला, अरे मेहरबानी करके मेरी सहायता करो, मुझे सोना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरदार अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए मुझे अपना सारा खजाना देना चाहता है, पर मुझे उसका कोई खजाना नहीं चाहिए, मैं गरीब ही ठीक हूँ। वहीं सोने की आवाज़ को सुनकर के जो दुष्ट व्यापारी था वो कहने लगा, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? हर आदमी अमीर होना चाहता है और तुम कह रहे हो कि तुम गरीब ही ठीक हो। और फिर दुष्ट व्यापारी की बात को सुनकर के बोरे के अंदर से राजकुमार बोला, हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, वो खजाना तुम ले लो, क्योंकि ये पैसा मेरे लिए हमेशा से ही एक परेशानी बन रहा है।
तो मुझे खोल दो और मेरी जगह इस थैले में बैठ जाओ। मुझे वो खजाना नहीं चाहिए, तुम सारा खजाना ले लेना। वहीं व्यापारी ने तुरंत ही वो थैला खोला और राजकुमार को बाहर निकाला और स्वयं उस थैले में बंद हो गया। उधर राजकुमार जो था उस दुष्ट व्यापारी के सारे सामान को उस गधे पर लेकर के वहाँ से चला गया। उधर जल्दी ही सरदार के आदमी लघुशंका से वापस आ गए। फिर उन्होंने वो थैला उठाया और उसे उठाकर चल दिए। तभी उनमें से एक आदमी बोला, सो आखिरकार राजकुमार तुम हमारे हाथ लगी गए, अब तुम किसी को धोखा नहीं दे पाओगे, अब हम तुम्हें नदी में फेंक देंगे। तुमने हमारे सरदार को बहुत धोखा दिया है। वहीं सरदार के आदमियों की बात को सुनकर के वो दुष्ट व्यापारी जो था थैले में से चिल्लाया, नहीं नहीं, मैं राजकुमार नहीं हूँ, मैं हूँ, मुझे खोल दो। तभी सरदार के लोग बोले, हाँ हाँ हाँ, तुम ही हो, वो तुम ही हो। और ऐसा कहकर उन्होंने उस थैले को नदी में फेंक दिया और सरदार के पास लौट गए। इस प्रकार एक दुष्ट व्यापारी का अंत हुआ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उधर इससे पहले सरदार के नौकर उसको सारी खबर बताते, तब तक वो राजकुमार जो था गधे पर सवार होकर सरदार के पास में पहुंच गया। वहीं सरदार तो उस राजकुमार को देख कर के कुछ भी नहीं बोल सका। वो तो सोच रहा था कि मैंने तो इसे नदी में फेंकवा कर मरवा दिया, फिर ये जीवित कैसे हो गया। इस प्रकार राजकुमार सरदार से बोला, अरे सरदार, आपके पुरखों ने आपको आशीर्वाद भेजा है और साथ में ये कुछ सामान आपके लिए भेजा है। अच्छा होगा अगर आप भी उनसे मिलने चले जाएं, वो आपको बहुत याद करते हैं। जहाँ पर वो हैं वहाँ पर सोना और चांदी की खाने हैं। वो चाहते हैं कि आप वहाँ पर खुद जाकर वो सोना चांदी ले आएं। आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए जहाँ पर मैं गया था। जब तक आप वहाँ से लौटकर आते हैं तब तक मैं यहीं पर रहता हूँ। फिर तो ऐसा सुनकर के सरदार ने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, हे गांव वालों, राजकुमार ने मेरे पुरखों को देखा है, मैं भी उनको देखना चाहता हूँ। जब तक मैं उनको देखकर वापस आता हूँ तब तक ये राजकुमार तुम्हारा सरदार रहेगा। तुम लोग इस राजकुमार की उसी तरह से सेवा करना जिस प्रकार मेरी करते रहे हो। वहीं राजकुमार ने सरदार के नौकरों को सरदार को वैसे ही चमड़े के थैले में बांधकर नदी के सबसे गहरे हिस्से में फेंक देने के लिए कह दिया। उधर सरदार के आदमी सरदार को थैले में बांधकर नदी पर ले गए और उसको नदी में फेंक दिया। इस प्रकार उस पापी दुष्ट बेईमान सरदार का अंत हो गया और राजकुमार उस शहर का नया सरदार बन गया और जीवन भर उसने राज किया, सभी लोगों को सुख दिया। जब सरदार वापस नहीं आया तो वो राजकुमार उस गांव का असली सरदार बन गया। इस तरह गांव का वो चोर गांव का असली सरदार बन गया और उसका सारा कर्ज दूर हो गया, उसकी गरीबी दूर हो गई और वो पुनः धनवान बन गया। फिर उसकी मुलाकात एक दिन उसी बूढ़ी महिला से हुई जिसने उसको बिछिए दिए थे। वो कोई और नहीं, वो स्वयं तुलसी थी। वहीं राजकुमार ने उस बूढ़ी महिला को पहचान लिया और पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कहा, आपने वो 2 बिछिए क्या दिए, मेरी तो तकदीर ही बदल गई। वहीं तुलसी ने कहा, तुम्हारे अच्छे दिन बुरे हो गए, तुम पर गरीबी क्यों आई, तुम कर्जदार क्यों हो गए, इस सब के पीछे तुम्हारी पत्नी कारण रही। वहीं राजकुमार ने कहा, हे माते, ऐसा कैसे है। तो तुलसी ने कहा, देखो राजकुमार, तुम्हारे पास में बहुत सारा धन था, इसीलिए तुम्हारी पत्नी ने अपने लिए सोने के बिछिए बनवाए और उनको अपने पैरों की उंगली में धारण किया, जो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोना लक्ष्मी का रूप है। साथ ही अंगूठे के बगल वाली उंगली को छोड़ करके तुम्हारी पत्नी ने बिछिए पहने, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो स्त्री अंगूठे के बगल वाली उंगली को छोड़कर बिछिए पहनती है या सोने के बिछिए पहनती है, उसके पति पर गरीबी आ जाती है, वो कर्जदार हो जाता है। स्त्री को हमेशा चांदी के बिछिए पहनने चाहिए और दोनों पैरों के अंगूठे के बगल वाली उंगली में पहनने चाहिए। चांदी के बिछिया पहनने से जीवन में प्रेम रहता है, इंसान के जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। चांदी में पृथ्वी की ध्रुवीय ऊर्जा सोखने की क्षमता होती है और इसे चंद्रमा की धातु माना जाता है। चांदी की बिछिया पहनने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।
चांदी की बिछिया शरीर को गर्मी से बचाती है और मन को शीतलता प्रदान करती है। चांदी की बिछिया पहनने से चंद्रमा मजबूत होता है। चांदी की बिछिया पहनने से गर्भाशय में संतुलित खून का दौरा बना रहता है। चांदी की बिछिया पहनने से मासिक चक्र नियमित रहता है। चांदी की बिछिया पहनने से गर्भाशय और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है। चांदी की बिछिया पहनने से इच्छा शक्ति बढ़ती है और व्यक्ति कर्ज से मुक्त हो जाता है। इसलिए स्त्री को हमेशा चांदी के बिछिए पहनने चाहिए और वो भी दोनों पैरों के अंगूठे के बगल वाली उंगली में पहनने चाहिए। जो स्त्रियां अंगूठे के बगल वाली उंगली को छोड़कर बिछिए पहनती हैं उनका जीवन दुखों से भर जाता है। उनका पति पूरी तरह से गरीब हो जाता है, कर्जदार हो जाता है। इस प्रकार तुलसी की बात को सुनकर के राजकुमार की पत्नी ने माता तुलसी को वचन दिया कि वो हमेशा चांदी के बिछिया धारण करेगी, कभी भी सोने के बिछिया नहीं पहनेगी और चांदी के बिछिया पहनेगी, वो भी अंगूठे के बगल वाली उंगली को कभी नहीं छोड़ेगी, उसी में पहनेगी। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।